2025 बुधवार का दिन षष्ठी गते सप्तमी तिथि षष्ठी मुख्य भोग कर रहा है। तो आज का जिनका भी जन्मांक 19 और 1, 10, 19, 28 उनके लिए आज का डेट सुइटेबल रहेगा। और जिनका 6, 15, 24, 8, 17, 26 उनके लिए आज का डेट बहुत सुइटेबल नहीं रहेगा, ये न्यूमरोलॉजी के अनुसार। और कृष्ण षष्ठी में यथार्थ हानि, फल का यथार्थता नहीं रहता है। षष्ठी में कन्वर्शन होते हैं मेष और सिंह, तो ये घर जिसका भी है जो भाव आता है वो आपका कन्वर्स होगा, तो इससे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। षष्ठी में भगवान कार्तिक इसका भगवान होते हैं, तो उसका स्मरण कर सकते हैं। और ठीक ऐसे ही हालांकि षष्ठी के बाद सप्तमी भोग भी करेगा, तो मुख्य तो तिथि तो षष्ठी पकड़े जाएंगे। 7:35 समापन है, उसके बाद सप्तमी भोग करेगा, कम्बस्ट आउट हो जाएगा तो रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। योग वृद्धि योग है, वाणिज्यकरण है। और नक्षत्र स्वाति 10:40 AM तक स्वाति साधक नक्षत्र का भोग करेगा, अच्छा नक्षत्र है। और 10:40 AM के बाद विशाखा नक्षत्र का भोग है। पक्ष कृष्ण बार बुधवार, सूर्योदय 6:56, अस्त 6:13 और ऋतु बसंत, चंद्र राशि तुला 6:50 AM तक का जो चंद्र राशि का भोग है। और आज अभिजीत मुहूर्त कुछ भी नहीं है। राहु काल 12:35 से लेके 1:59 PM तक रहेगा। दिशा शुल उत्तर एकदम नहीं जाना है। राशि बल में अगर देखते हैं तो और मकर राशि में बल रहेगा, और ऐसे ही नक्षत्र यानी उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा में बल रहेगा। और आज भी श्रवणा में बल नहीं। जी को अगर एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले कुंभ लग्न राइजिंग है। कुंभ लग्न में सूर्य भगवान, तो सुबह बुधवार का दिन तो बुध का हो रहा रहेगा, अच्छा रहेगा बेचने खरीदने के लिए, लेकिन मेंटल लेवल पे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। मीन में चंद्रमा का और शनि का हो रहा है, यहाँ भी डिस्टर्बेंस जोन दिखाई दे रहा है। दिन का बहुत अच्छा एनर्जी प्रगति नहीं दिखाई दे रहा है, और मिसमैच एनर्जी यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद मेष लग्न में शनि और मंगल, बृहस्पति और मंगल का हो रहा है बहुत अच्छा। टॉप 11:38 तक खरीदना बेचना, उग्रता, झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी के लिए टॉप गुड एनर्जी दिखाई दे रहा है। उसके बाद वृषभ में सूर्य और शुक्र का हो रहा है 1:30 तक, यहाँ भी बहुत सुइटेबल एनर्जी मिल रहा है, अच्छा रहेगा यहाँ का एनर्जी राजनीति क्षेत्र के लिए और आनंद भोग सुख मस्ती के लिए। मिथुन में बुध चंद्रमा का हो रहा 3:23 तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी मस्त एनर्जी दिखाई दे रही है, खरीदो बेचो सॉलिड है। उसके बाद कर्क में शनि और बृहस्पति का एनर्जी ड्रॉप डाउन थकावट दे देगा। उसके बाद 4 से लेके 5:16 तक सॉलिड टॉप गुड बेस्ट मस्त एनर्जी यहाँ पर मिलेगा, थकावट नहीं रहेगा। सिंह में मंगल और सूर्य का हो रहा 7:17 तक, तो यहाँ भी अच्छा एनर्जी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एनर्जी बहुत कुछ शुभ कार्य करने वाला कंडीशन के लिए नहीं है। नया शुरुआत के लिए मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। और स्वाति में क्रोध करने से आज नुकसान हो सकता है। स्वतंत्र विचार का ज्यादा बोलबाला रहेगा। चतुर लोगों के लिए कार्य सिद्धि रहेगा, और तीव्र विचार मन में आने वाले हैं। शरीर में घात का और सहन शक्ति का वृद्धि रहेगा। स्वाति नक्षत्र का अगर एनर्जी को देखते हैं तो ये नेचुरली बड़े सारे देखिए बड़े सारे कलेक्शन होते हैं स्वाति नक्षत्र में भी, तो इस क्षेत्र में ये बड़े अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं। गाड़ी खरीदना, खेती करना, लंबा काम करना, सफलता इत्यादि के लिए, शुभ कार्य करणीय, बीज बपन इत्यादि के लिए भी अच्छा रहता है। तो इस कंडीशन पे नक्षत्र एनर्जी तो बहुत अच्छा है। मकर का 10वीं चंद्रमा है, रुका हुआ काम बनेगा और बड़े सारे कार्य आज दिन दिख रहा है जहां पर आप शुरू कर सकते हो, और एक उत्तम फल का प्राप्ति भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परेशानी से आपको निजात मिल सकता है, रुका हुआ काम भी बनेगा, एक सॉलिड गुड एनर्जी आपको रहेगा, थकावट दिख नहीं रहा है, बड़ा एनर्जी टॉप टू में बड़े सारे कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक अच्छा यहाँ पर एनर्जी दिख। तो आज का श्रवणा नक्षत्र के लिए विपद तारा है, इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। बाकी धनिष्ठा के लिए आज संपत तारा है, मस्त टॉप गुड बेस्ट सॉलिड गो है। और यहाँ उत्तराषाढ़ा मकर के लिए भी आज का चंद्रमा जन्म संपत विपद क्षमा तारा है, तो आपके लिए भी बढ़िया है।
लेकिन कार्मिक लेवल पे आज कोई भी काम करते हो तो षष्ठी यथार्थ हानि हो जाता है, यानी षष्ठी स्थिति पार हो जाए और अ, सप्तमी लग जाए, तभी आप कोई काम नया शुरू करना। अगर कोई नया मेल आईडी बना रहा है, कोई नया यूट्यूब चैनल कर रहा है, या नया कोई इनाग्रेशन कर रहा है, नया कोई सृष्टि स्टार्ट कर रहा है। और देखो, ये ना बड़ा जरूरी होता है कि बढ़िया से हम लोग ये सिस्टम को समझ जाएं कि आज का तिथि क्या है, बार फल क्या है, होरा फल क्या है, लग्न फल क्या है, कौन से होरे में कौन सा काम को स्टार्ट करेंगे। देखो, आज अगर मैं भी आज 8-9 और मेल आईडी बनाने वाला था, नया चैनल और नया साइट के लिए, लेकिन मैं आज नहीं किया। या इसको क्योंकि आज भी षष्ठी भोग कर रहा था, तो मैं मतलब आज मतलब ये प्रीवियस डेट का बात, अभी जो रात को वीडियो जा रहा है इसका बात कर रहा हूँ। तो मैं देखा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों कारण है। पकड़ लो, आज का जो चीज मैं स्टार्ट करूंगा और उसका कुंडली बनाऊंगा तो वहां पर चंद्रमा में बल नहीं रहेगा, और एक तरफ कृष्णा भी है, तो सप्तमी अष्टमी का थोड़ा सा पावर मिल जाए, तो मून पावर मिल जाए, तभी जाके कोई चीज सफलता होगा। तो इसलिए इस जगह को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉक मार दिया कि नहीं, रहने दो, कल देखते हैं। अब कल जब देखते हैं, अच्छा, मेरे को ये जो विचार जब आया था तो मैं देखा कि इस समय मेरा अष्टम का लग्न में ये विचार आया। मैं बोला नहीं, बढ़िया बात है। अष्टम में आज आप विगत दिन का देखेंगे तो बृहस्पति का हुरा मिल रहा था। तो मैं देखा कि नहीं, मतलब क्या है कि आपके कौन से लग्न होरा में कौन सा काम करना है। अभी देखिए, आज का अगर हम लोग होराफल देखते हैं तो चतुर्थ स्थान का और तृतीय स्थान में दोनों जगह में यहाँ पर देखो डाउन, नीच एनर्जी का एनर्जी मिल रहा है, थकावट देने वाला है। तो फोर्थ इज नॉट गुड फॉर एनी स्टार्टिंग। तो इस कंडीशन में, आज का दिन के कंडीशन में दूसरा क्या है कि मेष और सिंह आज क्या हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। तो मेष लग्न में कोई भी होरा मिल जाए या सिंह लग्न में कोई भी होरा मिल जाए, कितना भी बढ़िया पॉजिटिव, आज भी मिल रहा है बढ़िया। आज मिलेगा आपको, मंगल और सूर्य का होरा मिलेगा, तो फ्रेंडली है, सपोर्टिव है। लेकिन जब इसका काम करोगे, इसका लंबा आगे जाके जब आप सोचोगे कि ये मेरे को मोनेटाइज होगा कि नहीं, ये चैनल, एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई बिजनेस में स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे लोग अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, मेरे को कुंडली दिखा रहे हैं कि गुरुजी हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि नहीं। ये सोने, एक तो सोने का धंधा करने वाला था, तो वो बोला कि मैं इसका सप्लायर होना चाहता हूँ। वेरी गुड। मतलब कब स्टार्ट करते हो, ये लग्न इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं ना, आप जानते हो महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान इंतजार कर रहे थे कि सही लग्न मिले, जब मैं इस युद्ध को शुरू करूं तो पूरा चीज फेवरेबल होगा। एक तरफ एक लग्न और एक तरफ पूरा कौरव सेना। आप इमेजिन करो, एक लग्न को नहीं हरा पाए। तो लग्न निर्धारण करना कि किस लग्न हो रहा में मुझे स्टार्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी चलो, मकर के लिए, तीनों नक्षत्र के लिए सपोर्ट है, अच्छा है। तिथिफल, बारफल सब सपोर्टिव है आज। जैसे मैं बोलता हूँ बारफल सपोर्ट नहीं है, विगत दिन का देखना, तिथिफल सपोर्ट नहीं था, मंगल होने के कारण तिथिफल में आपको सपोर्ट था, अनसपोर्ट मिल रहा था। तो दसम चंद्रमा है, आज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दो एक्सीडेंट आपको दिखाई दे सकता है, भले आपका एक्सीडेंट नहीं हो। एक्सीडेंट योग मतलब कभी नहीं सोचना कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको आज एक दो एक्सीडेंट दिखाई दे भी सकता है, जिसको जिसको लेके आप विव्रत हो सकते हो, तो वो भी होता है। और एक्सीडेंट मतलब नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, मेंटल झटका लगेगा, मेंटल एक्सीडेंट होगा, कोई पुराना चीज याद आएगा और बोलेगी छी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और वो टिस, ये दर्द आपको आंतरिक में मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा अगर आप इसको बढ़िया से समझ लो कि आपका लग्न राशि क्या है, और उस लग्न राशि से आज का हो रहा में कौन सा लग्न का मूवमेंट हो रहा है, और उसमें मुझे को क्या फायदा उठाना है। इस कंडीशन के ऊपर एक और चीज बनता है कि आज का वास्तुफल क्या बोलता है। और इसमें मैं देखो, मकर राशि का स्पेशल राशिफल बना रहा हूँ, इसमें सब नहीं घुसा सकता, यहाँ सबका बात नहीं बोल सकता हूँ, और वास्तुफल को भी यहाँ पर मैं करेक्टली नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरा जो दैनिक राशिफल है उसमें मैं वास्तुफल देता हूँ, तो उस वास्तुफल को भी आपको पकड़ना है। दूसरा देखो, राशिफल मतलब कदाचित नहीं होता है कि मेरा राशि का क्या फल मिलेगा। जैसे आपका राशिफल बना रहा हूं, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि 12 राशि का फल को सुनना और समझना पड़ता है, इसलिए वो उसको मैं देता हूं, नहीं तो नहीं देता। लेकिन आप नहीं समझे बोल के फिर आप मकर राशि के लिए अलग से बनाना पड़ा। अभी फिर कुंभ राशि वाले, मीन राशि, मेष राशि वाले बोले हमारा 7.5 का राशि फल दो। यार, एक दिन में कितना वीडियो बनाऊंगा, बाकी भी तो बनाना है। तो इसलिए जो आपको मैं कहूंगा कि आपका राशिफल ये तो देखो, साथ में वो जो 12 राशि का राशिफल देखना है। 12 राशि का फल क्यों देखना है, किस घर का एनर्जी क्या बन रहा है,
जैसे मैं आज पकड़ लो उस राशिफल में बोला कि देखो मिथुन राशि के लिए आज पंचम चंद्रमा हो रहा है, घात चंद्र योग है। मिथुन राशि के लिए आज तिथि फल नॉट सपोर्टिव, बार फल नॉट सपोर्टिव, और आज हो सकता है कोई पुराना रोग बीमारी एग्रावेट करेगा और गलत निर्णय होगा। ये कभी नहीं सोचना कि मिथुन राशि के लिए बोल रहा हूं मैं। इस समय आप मकर राशि का छठा स्थान मिथुन राशि का हालत को बयां कर रहा हूं। ये जो लोग सोचते हैं कि हमारा खाली राशि फल बता दीजिए बाकी लोग भाड़ में जाए, इसी में आप लोग हारते हो। देखो पकड़ लो छठा लग्न को, आप पकड़े, आप बोले कि यार छठा लग्न है, इंटरव्यू में सक्सेस देगा, और छठा लग्न में अगर हम काम करते हैं कोर्ट कचहरी माली मकदमा सफलता मिलेगा, शत्रु बाधा मारण तारण मंत्र तंत्र योग सफल देगा। लेकिन यहाँ पर आके देखते हो मेरा मेन राशि फल वाला जो 12 राशि का बनाता हूं, इसका हालत खराब पड़ा हुआ है। आप तो कूद गए मार्केट में, लेकिन देखा कि रिजल्ट नहीं मिला। इमेजिन करो यार, ये जो सबसे पेचीदा खेल है ना, इसीलिए कोई भी यूट्यूबर हर दिन का राशिफल के पीछे नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें हर पल प्रश्न कुंडली से उत्तर देना पड़ता है। तो हमें अपडेट बहुत, एक एस्ट्रोलॉजर का ड्यूटी है हर दिन लग्न फल, राशि फल, तिथि फल, बार फल, होरा फल, न्यूमरोलॉजिकल नंबर फल, वास्तु फल, आगे और दो जो बंद कर दिया हूं वो है टारो कार्ड फल और लुड्डू गोटी का फल। लुड्डू गोटी मतलब पासा गोटी का आगे देता था, फिर बाद में दे नहीं पाया, मतलब उसमें और थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, टाइम उसमें 10-20 मिनट और चला जाता है कि यार उसको पढ़ो, फिर उसको निकालो, फिर आज के साथ कितना सेटअप हो रहा है देखो, फिर पासा गोटी चलाओ, तो पासा गोटी से फिर उसको निकाल के इधर बनाओ, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम खा जाता है। तो उसको कोशिश करूंगा आगे चल के उसको मिलाने के लिए। तो ये लग्न और होरा के साथ दैनिक सभी राशि को देखो। अगर स्वार्थी हो तो बोलोगे कि मेरा मकर राशि का फल अच्छा है कि बुरा है बोल दो। ये तो 7 अंधों का हाथी देखने वाला केस हो गया। एक अंधा गया बोला हाथी मतलब दीवाल, दूसरा अंधा गया बोला हाथी मतलब खंबा, तीसरा बोला ला पूंछ पकड़ा बोला हाथी मतलब सावल, चौथा कान पकड़ा बोला हाथी मतलब पाछिया। तो हाथी तो नहीं हुआ कोई भी, सातों का साथ मिलाना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूं कि केवल इस राशि फल को देख के आप शांत हो जाओगे और लाइक शेयर कर दोगे तो मैं खुश नहीं हो जाऊंगा। मुझे खुश करना चाहते हो तो इसमें जो प्यार दे रहे हो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर 1000 आदमी भी देखते हैं तो भी आई एम 1K होने से भी आई एम सेटिस्फाइड। मुझे मिलियन का कोई सपना नहीं है, हो गया तो हो गया। मेरे को इतना बता देना कि जो आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूं स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि जब आपका बन जाएगा तो मेरा बन जाएगा। दूसरा स्वार्थ है कि मुझे अपडेट रहना है, फुल प्रूफ अपडेट। जब तक डेली का लग्न फल, होरा फल, तिथि फल, बार फल, वास्तु फल, न्यूमरोलॉजी फल अपडेट आदमी नहीं है तो कोई भी कुंडली को के साथ न्याय नहीं कर सकता है। क्योंकि आज मेरे को कोई कुंडली दिखा रहा है, ये पूछ रहा है कि गुरुजी मैं ये धंधा शुरू करना चाहता हूं और कहां तक सेट, मेरे को इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। मैं कुंडली देख रहा हूं तो वही देखूंगा ना जो आपके कुंडली में है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट के साथ और आगे तक का जब दशा अंतरदशा को बताऊंगा तो फेल खा जाऊंगा, यानी आपको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे अपडेट रहना, ये मेरा स्वार्थ है। दूसरा स्वार्थ ये है कि ये जब दिमाग में है कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह बैठा है, ये हो रहा में, ये लग्न में, ये प्रश्न कुंडली में, आप लोग जब मुझे कोई प्रश्न करते हो तो मैं उसको सटीकता के साथ उत्तर दे सकूं। तो यहाँ चैट जीपीटी या एआई नहीं है या डीपसीक नहीं है कि उसको लिख दिया और उसके पास जो है वो बता दे, बक दिया आपको। यहाँ अपडेट होना पड़ता है और यही मेरा प्रार्थना है, ये मेरा पूजा है कि मैं हर दिन इसको देखता हूँ, हर एक विषय बिंदु को माइक्रो लेवल पे, इस नक्षत्र का क्या फल होगा, इस नक्षत्र का परिणाम कर्म क्या है, इसका रोग कर्म क्या है, इसका निषेध कर्म क्या है, फिर उस हो रहा का। तो इतना सारा अपडेट होना, ये भेजा में दिन भर रात भर रखना, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आप जो निर्णय लिए हो। पकड़ लो, अभी मैं कहूंगा कि बिजनेस का कोई भी निर्णय जब लेना है, इंपोर्टेंट मीटिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप बेटा ऐसा करना, सप्तम का लग्न हो रहा को चुनना। अब सप्तम में राहु का दृष्टि पड़ा हुआ है,
इससे द्वादश में मंगल बैठा है। बढ़िया। आज का डेट में किसका किसका पड़ रहा है? बृहस्पति का हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और एक तो शायद शनि का आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, मैं जो बोला हूं देख लीजिएगा। तो क्या होगा यहाँ? बृहस्पति या मंगल का, ऐसा याद नहीं आया, जो भी हो वो देखने से पता चलेगा। बृहस्पति के टाइम में तो अच्छा हो गया, लेकिन वहीं पर क्या हो रहा है? एनर्जी मिसमैच। यानी अगर आप 1 घंटा के अंदर कर लिए तो आपके लिए सुइटेबल है, लेकिन 1 घंटा क्रॉस कर दिए तो आप उस मीटिंग को अगर आगे बढ़ा देते हो तो आपके कई सारे निर्णय गलत हो जाएंगे, माइक्रो सेक्शन पे गलत हो जाएगा। ऐसे ही पकड़ लो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के लिए मैं बोला, सुनो तुम पंचम का जब लग्न हो रहा चलता रहेगा, स्पेकुलेशन के लिए पंचम देखते हैं, इस समय का समय पर तुम चलो और वहां पर आके देखते हो कि वहां बृहस्पति बैठा है। बताओ यार, बृहस्पति स्पेकुलेशन, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, हल्का पैसा के साथ क्या मतलब? ज्ञान, संतान, धन का कारक। तो वहां वो बैठ के क्या करेगा? उस हाउस को दोबारा है, और वहां जो हो रहा आ रहा है और जो लग्न का टाइम यहाँ क्रॉस कर रहा है, आप उस समय जब कर रहे हो अगर सुइटेबल मैच हो गया तो आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। जहां वहां अनसुइटेबल है, वो जो 1 घंटा का टाइम पीरियड है, आप पहले से पड़े हो, उसी समय में घुसो, निकालो, खरीदो, बेचो, जो करना है कर लो। उसका टाइम पार हो गया तो और मत करो, और नहीं तो दिन भर बैठ के खुटू 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 किया और खींचते खींचते सब बर्बाद कर दिया, और उसके बाद बोला कि शेयर सट्टा लॉटरी जो है में सब बर्बाद हो गया। गुरुजी क्यों बर्बाद हो गया? आप इसको नहीं पकड़ पाए थे। और लंबा नहीं, आशा करता हूं मेरा विजन समझते होंगे। मेरा विजन ये है कि अपना राशिफल समझने के साथ साथ उस राशिफल में भी जाओ और उसको आमूलचूल अध्ययन करो। तभी आज नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं आज 4 साल से मेहनत कर रहा हूं डेली का राशिफल देने के लिए, सब कोई बाधा दे रहा है। बहुत से बोले गुरु जी ये राशिफल बंद करो, ये बोरिंग लगता है, मैक्सिमम 300 व्यू हो रहा है। मैं बोला 300 नहीं, 100 व्यू भी हो जाए तो भी करूंगा। बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट देते हैं, फिर भी कर रहा हूं। क्यों? आज समझ में नहीं आएगा, अगर आगे आगे चल के देखोगे, जब ये बात डेली सुनते सुनते दिमाग में आ जाएगा, आपका सबकॉन्शियस फीड कर जाएगा, और कहीं भी जा रहे हो देखना कि उस समय आपको बड़ा लंबा फायदा मिलेगा। माइक्रो एनालिसिस, अपडेट रहना अपने लग्न फल, होरा फल, वास्तुफल, तिथिफल, राशिफल, नक्षत्र फल के साथ, तो देखना कि आप कहीं भी हारोगे नहीं, लॉस होगा नहीं। और आने वाला जो पूरा 2.5 साल है मकर राशि का, हर एक दिन आपके लिए एक स्पेशल दिन होगा। और तब मैं खुश होऊंगा जब आपका अष्टम चंद्रमा भी हो, द्वादश चंद्रमा भी हो, और विपरीत होरा भी हो। उस समय कौन सा कर्म ऐसे करोगे जिससे आपको फायदा मिलेगा? देखो, फायदा मैंने खाली पैसा, मॉनिटरी नहीं कह रहा हूं, बाकी बहुत कुछ है। एस्ट्रोलॉजी विस्तार विशाल है, तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा प्रयास, मेरा मेहनत रंग लाया है, और एक दिन कमेंट में मुझे मिलेगा कि हाँ गुरुजी कुछ बात तो समझे और आज उसी अनुसार जी रहे हैं। क्योंकि ये हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक श्वास से सीखने का विषय है। साथ में जब आप लगाओगे आपका ये स्वर विज्ञान को भी लगाओगे, देखो इस समय ये चल रहा है, ये स्वर होना चाहिए इस समय में। आज देखा कि दिन का 11 बजे से लेके 12 बजे तक का पंचम षष्ठ का होरा लगना था, लेकिन मेरे अंदर क्या हो रहा था? मेरे अंदर ऑकवर्डनेस लग रहा था, हड़बड़ी लग रहा था, अशांति लग रहा था। क्यों लगा? ये कौन सा एनर्जी मेरे को ऐसा मूवमेंट कर दिया? फट से लग्न फल उठा के देख रहे हो कि हाँ भाई, इस समय इस जगह में नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट एनर्जी का लग्न हो रहा के साथ कारण मेरे ब्रीदिंग स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहा है। जब ये एंट्विन्ड हो जाओगे, लिंक करना सीख जाओगे एक दूसरे के साथ, तो फिर ये जीवन विद्या, ये ज्योतिष विद्या आपको राइट लाइट दिखाएगा और एनलाइटेंट कर देगा। और उस समय समझ जाओगे कि मुझे बैठना चाहिए या लेटना चाहिए, योग निद्रा करना चाहिए या मगजमारी करके जबरदस्त सिंह घुसड़ के काम करने का कोशिश करना चाहिए। जितना ज्यादा जबरदस्ती करोगे उतना ज्यादा नुकसान में रहोगे। और उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि समंदर के विपरीत दिशा में, नदी के विपरीत दिशा में तैरने के लिए कौन सा प्रोसेस है। नदी को पार करने के लिए मुझे नदी के फोर्स को यूटिलाइज करके उसके साथ तैर के जाना है, ना कि उसके विपरीत दिशा में जबरदस्ती थकावट दिखाई दे रहा है और मैं उसको पार करके जाऊंगा, जबरदस्त बैठ के टिकी 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 करके कुछ कर दूंगा और देखा कि गिर गया धड़ाम करके, थक गया। ये जो थकना नहीं है और अपने को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, उसी का नाम, उसी का मेहनत कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कि आपको सिखा दूं
और आपको आने वाला 2.5 साल जो बहुत अच्छा फॉर्म मिलने वाला है, चाहे छठा का बृहस्पति आपके लिए हो, चाहे अष्टम का केतु भी हो, आपका जीत होगा। यही एक अच्छा कोच का, अच्छे गुरु का लक्षण होता है कि आपको विपरीत दिशा में भी आपको राइट स्कोर करना सिखा दे। बढ़िया स्कोर करोगे एकदम। धन्यवाद, नमस्कार।